बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में इस वक्त के कानून के तहत कत्ल के मुजरिम के लिए रहम की आखिरी दरख्वास्त बादशाह के हुजूर पेश की जाती और अगर बादशाह ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देता तो फिर मुजरिम किसी सूरत बच नहीं सकता था। एक बार दहली के दरबार में कत्ल की एक वारदात हुई। अदालत ने इस कातिल को सजाए मौत सुना दी और शहंशाह और औरंगजेब ने इसकी रहम की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फांसी का वक्त करीब आ गया। फांसी से एक रोज पहले कातिल का गमज़दा भाई परेशानी के आलम में बाजार में घूम रहा था। एक नामालूम शख्स ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसने देखा उसके सामने गलीज लिबास वाला बूढ़ा मजजूब खड़ा है। इसका सर, चेहरा और पूरा जिस्म गिर्द आलूद था। इसकी हालत फाका ज़दगी टपक रही थी। इस मजजूब ने इससे सिर्फ दो लफ्ज कहे, भूख, रोटी। इसे मजजूब की हालत पर रहम आ गया। इसने करीबी दुकान से इसे खाना खिलाया। इसने देखा मजजूब वहशियों की तरह खाना खा रहा था। अल्लाहु अकबर। खाने से फारिग होकर मजजूब इस शख्स से मुखातिब हुआ और कहा, मांग क्या मांगता है? गमज़दा शख्स मुस्कुराया कि जिसे खाने को न जाने कब से कुछ न मिला वो मुझे क्या देगा। लेकिन मजजूब ने दोबारा तहक्कुम अमेज अंदाज में कहा, मांग क्या मांगता है? इस पर वो शख्स बोला, कल 10 बजे मेरे भाई को फांसी दी जा रही है, उसे रुकवा सकते हो? ये सुनकर मजजूब की कैफियत ही बदल गई। खौफ इसके चेहरे से टपकने लगा। वो मौत मौत देर हो गई कि अजीब और गरीब अल्फाज कहता हुआ एक तरफ को भाग निकला। अगले रोज वो शख्स अपने भाई से आखिरी मुलाकात के लिए 8 बजे कैद खाना के बाहर पहुंच गया। अचानक इसने देखा कि बादशाह औरंगजेब घोड़े पर सवार कैद खाने की तरफ आ रहा है। कैद खाने के अमले में शहंशाह की इस कदर गैर मुतवक्का आमद पर खलबली मच गई। बादशाह सीधा अंदर चला गया और कैद खाने के दरोगा से फांसी पाने वाले शख्स के कागजात तलब किए और उन पर हुक्म लिखा, कातिल को फौरन रिहा कर दिया जाए। कैद खाने का दरोगा इस हुक्मनामे पर हैरान रह गया। सुभान अल्लाह। बादशाह ने पहली मर्तबा अपने सजाए मौत का फैसला मनसूख किया था। बहरहाल बादशाह के हुक्म के तहत कातिल को रिहा कर दिया गया। सुभान अल्लाह। और वह हंसी खुशी अपने भाई के साथ घर चला गया। बादशाह भी वापस चला गया। फांसी का वक्त 10 बजे मुकर्रर किया गया था। मुतलका अफसर मुजरिम को फांसी लगाने कैद खाने पहुंचा तो कैद खाने के दरोगा ने इसे कातिल की रिहाई के बारे में सब कुछ बता दिया। हाकिम ने कैद खाने के दरोगा की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और सीधा महल जा पहुंचा। वहां जाकर इसे मालूम हुआ कि शहंशाह बाहर जाने के लिए कहीं निकले ही नहीं। इसके होश उड़ गए। इसने फौरन शहंशाह को मुलाकात के लिए अर्ज भेजी। औरंगजेब ने इसे बुला लिया और तफसील सुनकर सख्त मुश्ताइल हो गया और साथ लेकर कैद खाने जा पहुंचा। कैद खाने का दरोगा डर के मारे कांप रहा था। इसने बादशाह को बताया, आप इतनी देर पहले तशरीफ लाए थे और कातिल की रिहाई का इस तरह तहरीरी हुक्म दिया था। कागजात पर बादशाह की दस्तखत और मोहर बिल्कुल असली थी। सुभान अल्लाह। कैद खाने का दरोगा बेकसूर था। बादशाह ने दुख से सिर्फ इतना कहा, हमने कातिल को सजा दिए बगैर छोड़ दिया। कुछ देर सोचने के बाद गोया बादशाह मामले की तह तक पहुंच गया। इसने कैद खाने के दरोगा से पूछा, हम कातिल को आजाद करने के बाद किस तरफ वापस गए थे? कैद खाने के दरोगा ने उस सिमत इशारा किया। बादशाह बड़ी तेजी से घोड़े पर उसी सिमत रवाना हो गया। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था। अब वो शहर से बाहर वीराने में दाखिल हो चुका था। सुभान अल्लाह।
कुछ आगे जाकर इसने देखा एक मजजूर दौड़ता हुआ जा रहा है। वो खौफ ज़दा है और बार बार मुड़कर पीछे देख रहा है। बादशाह के घोड़े ने इसे जल्द ही जा लिया। वो सर झुकाए खामोश खड़ा था। औरंगजेब ने मजजूब से पूछा, निजाम में खलल डालने की सजा मालूम है? मजजूब ने जवाब में एक लफ्ज कहा, मौत। फिर ऐसा क्यों किया? बादशाह ने पूछा। वादा कर चुका था, मजजूब ने मुख्तसर जवाब दिया। अब अपनी गर्दन पेश करूं? बादशाह ने हुक्म दिया। मजजूब ने गर्दन बढ़ा दी। बादशाह की तलवार लहराई और मजजूब का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। सुभान अल्लाह, कैसे सच्चे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो अपना एक वादा निभाने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते थे। उन्होंने उसके भाई से वादा किया था, जो मांग तू मांगेगा तुझे मिलेगा। उसने अपने भाई की रिहाई मांग ली। उन्होंने उसके भाई को तो रिहा करवा दिया, लेकिन अपनी जान भी साथ में अल्लाह की राह में अपने वादे के लिए दे दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें भी अपने वादों को निभाने वाला बनाए, अपने दीन पर चलने वाला बनाए और अपनी राह में साबित कदम रखे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।